सल्फेट, तो हमने कितना वे करना था जिंक सल्फेट 1 मोलर, मैं स्टैंडर्ड बना रहा हूँ पहले, 1 मोलर कितना वे करना था 16.1, तो 16.1 का सेल बनेगा इधर, उसको हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसको पहले टेयर कर लेते हैं। अब जो जिंक सल्फेट है हमारे पास, जिंक सल्फेट ये डालते हैं कितना 16.1, राइट, ये हो गया 16.1। ठीक है, चलो 16.1 जिंक सल्फेट वे कर लिया। अब इसको हमने 100 ml वाटर में डिजोल्व करना है। 100 ml वाटर लाए नहीं, इसे वाटर, हाँ अब देखो हम नल का पानी भर रहे हैं, इट इज़ नॉट डिस्टिल्ड और डीआयोनाइज्ड वाटर, तो उसके भी आयंस हैं, उसमें भी काफ़ी सारे क्या होंगे, आयंस होंगे, तो वो भी इंटरफेयर करेंगे। डालो जितना भी भर पूरा भर के जाओ, इसमें वे करेंगे ग्लिसरीन में थोड़ा अंदर। ठीक है, अब मेरे 100 ml क्या डालना है, वाटर। हमें वोल्टेज चाहिए हर हालत में, तो ये 100 ml थोड़ा तो खैर हो गई। अब इसको डाल दिया, अब इसको हम साइड में रख देते हैं, डिजॉल्व बाद में करते रहेंगे। अब वो तो पूरा 100 लाया था खैर। अब हमने कॉपर सल्फेट ऑलरेडी मेरे पास प्रिपेयर पड़ा हुआ है, टाइम बच गया हमारा, इसको ऑफ कर दो। ठीक है भाई, कॉपर सल्फेट ये बना हुआ है 2022 का तो देख रहे एरर्स के चांसेस। खैर अब यहाँ हमने कॉपर सल्फेट भी डाल दिया, ये हमारे पास 1 मोलर ही बना हुआ है, और ये क्वांटिटी कम है बट डजंट मैटर, कंसंट्रेशन इज व्हाट मैटर्स। नर्स इक्वेशन देख चुके हो, क्वांटिटी मैटर नहीं करती कितनी क्वांटिटी में ले रहा हूँ, कंसंट्रेशन एनालाइट मैटर करती है। ठीक है, इसको डिजॉल्व करो थोड़ा सा, और देखो ये हॉट हो रहा है, मतलब एक्सोथर्मिक इसका डिजॉल्व होना। ठीक है, ये थर्मोकेमिस्ट्री के लेक्चर में करेंगे थोड़ा सा इसको, इस पर बात। अच्छा, ये होगी एक कहानी, हुई कहानी। अब आते हैं इलेक्ट्रोड्स पे। जिंक सल्फेट पे जिंक का इलेक्ट्रोड आएगा, कॉपर सल्फेट में कॉपर का। अब आप देख सकते हो कि ये काबिल इस्तेमाल नहीं है, वे काफ़ी टाइम से पड़े हुए हैं और इनके अंदर रस्टिंग का प्रोसीजर हो चुका है, तो इसको हम कहते हैं पॉइजनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड, ये पॉइजन हो चुका है इलेक्ट्रोड। तो इसको आप क्या करोगे, पहले इस्तेमाल के लायक बनाओगे। ठीक है, इसको अच्छे से क्या करना है हमने, रब। अब आप देख रहे हो मैं जब रब कर रहा हूँ, ये अपनी मेटल शाइनी होते हैं ना, तो मेटल जो है वो क्या हो रहा है, शाइनिंग हो रही है उसकी, देखो दोबारा से उसकी शाइन आ रही है। मैं जो ऑक्साइड की लेयर है वो हटा रहा हूँ। ठीक है, इसको करो यार। ठीक है, अब ये सेम गोस फॉर कॉपर होता है बहुत ब्रिलियंट ब्राउन, बहुत ब्राइट ब्राउन कलर का होता है, ये बिल्कुल काला हुआ है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, अभी डी रस्ट करेंगे। ठीक है, इसको भी कर देना। जब तक हम सॉल्ट ब्रिज पर आते हैं, सॉल्ट ब्रिज डायग्राम्स में हमारे पास KCl और पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्ट इस्तेमाल की है। ठीक है, लेकिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड। क्या इससे वोल्टेज को कोई फर्क पड़ेगा? मैं कोई सी भी सॉल्ट इस्तेमाल कर लूँ, मुझे तो बस आयंस बैलेंस, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करना है इनके आयंस को, कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से जो आयंस में चेंजेस आ रही है कंसंट्रेशन में, उसको बैलेंस करना है। तो वो मैं बैलेंस सोडियम क्लोराइड से कर रहा हूँ। क्या इससे वोल्टेज पे फ़र्क आएगा? पहले वोल्टेज देख लेते हैं, फिर बात कर लेंगे। ठीक है, तो हम सॉल्ट ब्रिज बनाएंगे। तो सॉल्ट ब्रिज बनाने का सही तरीकाकार ये नहीं है, हमको अगार चाहिए, यूट्यूब चाहिए, ठीक है, पानी और लाना है। ठीक है, तो मुझे तो मैं इसको कर लेता हूँ पानी से। देखो देखो शाइनी, देखो कितनी अच्छी शाइन आ गई इस पर, देखो कितनी अच्छी शाइन आ चुकी है अब। ठीक है, तो ये अब इसको हम सॉल्ट ब्रिज के लिए भी थोड़ा सा एहतमाम कर लेते हैं, हमें सॉल्यूशन चाहिए था। चलो, और अब ये हमारे पास सॉल्ट ब्रिज के लिए तैयार हो गया। सॉल्ट ब्रिज हमारे पास ये बनेगा टिश्यू। आइडियली इसको अगार में यूट्यूब फिल करनी होती है, वो भी इंशाल्लाह कर देंगे कभी। अच्छा, अभी फ़िलहाल हाँ नहीं, वो जो डिप होगा बस वही चाहिए, डिप इतना ही होगा। कॉपर कर दो, ये कॉपर कर दो, हो गया। वो साफ़ नहीं होंगे, वो इतनी रहेगा बस। लो, अब ये हमारे पास सॉल्ट ब्रिज बन गया।
ठीक है, इसको जब तक थोड़ा रिजॉल्व होने का रहने दो। और अब इसको हम थोड़ा सा अपने कपड़े से ही भले साफ करते हैं। ठीक है, देखो बहुत शाइन आ चुकी है इसकी, बहुत अच्छा डीरस्ट हो गया है ये। ठीक है, अब हम इसको डिप नहीं करेंगे, अभी साइड पर रख देंगे हम इसको। कॉपर के लिए अभी वेट कर रहे हैं, कॉपर हो जाएगा। ये हमारा सॉल्ट ब्रिज बन गया, ये आ जाएगा सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, दिस इज कॉपर, दिस इज जिंक। इसको थोड़ा सा और कर देते हैं। अब अपने वोल्ट मीटर को ऑन कर देते हैं। वोल्ट मीटर की रीडिंग हमें चाहिए। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट करंट भी होता है हमारे पास, एसी करंट। हमको जो जनरेट मिल रहा है वो हमको डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग नहीं मिल रहा, डायरेक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो हम उसको डायरेक्ट पे सेट कर देते हैं, वोल्टेज पे। ये आएगा हमारे पास ये रीडिंग। ठीक है जी, इसको अपने इलेक्ट्रोड्स को भी चेक कर लेते हैं कि ये देखो ज़रा कितनी अच्छी शाइन आई है इस कॉपर की। ये हमारे पास कॉपर का। इलेक्ट्रोड्स की कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो ये आवाज़ आई, इसका मतलब इलेक्ट्रोड ओके। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। इस पर रस्ट नहीं है, अगर रस्ट होता तो ये आवाज़ ना आती, अगर रस्ट होता तो ये आवाज़ ना आती। तो हमारा इलेक्ट्रोड बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो भाई, ये कॉपर में डिप करेंगे। ये कॉपर ब्रिज बन गया हमारा। ठीक है, इसको दोबारा सेट कर दो इधर। ठीक है, अब ये है ब्लैक वायर, ये है रेड वायर। बहुत मैटर करता है मैं कौन से इलेक्ट्रॉन के साथ कौन सा जोड़ता हूँ। चूँकि मुझे रिडक्शन पोटेंशियल्स पता है, मुझे पता है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलने, जिंक से निकलने हैं, मुझे अच्छी तरीके से पता है। और इलेक्ट्रॉन जाने कहाँ पर हैं, कॉपर। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ होगी, ये रिडक्शन हाफ होगी। तो ब्लैक वायर हमेशा रिडक्शन हाफ पे जोड़नी है, ऑक्सीडेशन हाफ में जोड़नी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और ये वायर यहाँ से जोड़नी है। और ये वैल्यू माइनस की है, मैं माइनस लिखना भूल गया, सॉरी। तो ये माइनस की वैल्यू आएगी हमारे पास, तो ये बात बताएगी कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकल रहे हैं, ब्लैक वायर से निकल रहे हैं। ठीक है, तो मैं सॉल्ट ब्रिज नहीं लगा रहा, मैं सॉल्ट ब्रिज नहीं लगा रहा, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली सॉल्ट ब्रिज के बगैर अपने इस इलेक्ट्रोड को कंटिन्यूटी चेक कर लें दोबारा से। और इस इलेक्ट्रोड को यहाँ से टच कर दें, इसकी भी कंटिन्यूटी चेक कर लो दोबारा से, डबल चेक। हाँ सही, यहाँ से सही है। अब इसको बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। विदाउट सॉल्ट ब्रिज रीडिंग को चेक करो, विदाउट सॉल्ट ब्रिज क्या आती है। तो यहाँ पर मैंने कॉपर को डिप कर दिया और जिंक को डिप कर दिया। और अब मैं कॉपर को डिप करने लगा हूँ, मुझे बताओ रीडिंग क्या आ रही है, रीडिंग आ भी रही है नहीं आ रही है। हाँ भाई, रीडिंग आ रही है। बताओ रीडिंग आ रही है? कितनी आई है? 0.01। अब मैं सॉल्ट ब्रिज लगाने लगा हूँ, अब देखना रीडिंग पर। पूरा का पूरा डिप कर दिया, बना सॉल्ट ब्रिज पूरा डिप कर दिया, इसको थोड़ा सा हमने जोड़ दिया। अब देखना सॉल्ट ब्रिज का गेम क्या है, वो मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तुम लोगों को पता भी है कि ये क्या कर रहा है, बैलेंस। अब देखो ज़रा मैजिक, रीडिंग पे नज़र, जैसे ही सॉल्ट ब्रिज एंटर होगा इधर, देखना क्या होगा। रीडिंग आई जी? क्या आई रीडिंग? अभी आएगी, अभी सेल रन हो रहा है। हाँ क्या ये 1.06, कितनी आनी चाहिए थी? 1.1 देख रहे हो। तो ये हमारे पास सॉल्ट ब्रिज। अब अगर मैं सॉल्ट ब्रिज को दोबारा निकाल दूं तो ये दोबारा से क्या हो जाएगी, 0। देखो हाँ भाई 0.08। अब ये दोबारा से बहुत जल्द ही एक्सपायर हो जाएगा सर। फिर मैं दोबारा सॉल्ट ब्रिज डाल दूंगा तो ये दोबारा से क्या हो जाएगी। ये था स्टैंडर्ड कंडीशंस में। अब अगर मैं कंडीशन चेंज कर दूं, नॉन स्टैंडर्ड पे ले आऊं, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? पड़ना चाहिए, कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है।
तो अब मैं जिंक सल्फेट के सेल को ख़त्म कर रहा हूँ, अब मैं जिंक सल्फेट के सेल को ख़त्म कर रहा हूँ और किसको ला रहा हूँ, अगेन जिंक सल्फेट को ही, बट कम कंसंट्रेशन पे। अब हम कितनी कंसंट्रेशन बनाएंगे इसकी, 0.0। अच्छा, अब हमारी जो रीडिंग है वो रीडिंग क्या आई है, कम 1.1 आनी चाहिए थी, 1.06। सबसे बड़ा खेल जो यहाँ पर जो एरर का है वो है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज बनना चाहिए था। किताबें क्या बोलती हैं सॉल्ट ब्रिज की, क्या किताबें सॉल्ट ब्रिज में बोलती हैं कि भाई पोटेशियम क्लोराइड डालो, पोटेशियम नाइट्रेट डालो। पोटेशियम की ही सॉल्ट क्यों डालूँ मैं सोडियम क्लोराइड से क्यों नहीं बना सकता। देख लिया क्या हुआ, एरर आ गया। वजह उसकी ये है आयंस की मोबिलिटी, आयंस की क्या मोबिलिटी, ये बहुत मैटर करती है कि आपने जो आयंस इस्तेमाल किए हैं सॉल्ट ब्रिज में, वो आयंस वाटर में एक्वा सॉल्यूशन में कितनी स्पीड से मूव करते हैं। सोडियम के जो आयंस होते हैं वो बहुत पुअर मूव करते हैं, बहुत पुअर, तो वो सॉल्यूशन में ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाते हैं। लेकिन जो क्लोराइड आयंस हैं वो बहुत दूर तक चले जाते हैं एक्वा सॉल्यूशन में। तो चार्ज सेपरेशन हुई, और जब चार्ज सेपरेशन होती है तो पोटेंशियल होता है। ऐसा ही है, जब चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो जाएंगे सॉल्यूशन में मेरे, तो क्या होगा, पोटेंशियल जनरेट। और ऐसे पोटेंशियल को हम कहते हैं जंक्शनल पोटेंशियल। वो रीडिंग माइनस होती है, वो रीडिंग मेरी वो रीडिंग एरर है जंक्शनल पोटेंशियल का। तो यहाँ जो फॉर्मूले में हमारे पास, यहाँ जो फॉर्मूले में हमारे पास ई सेल बड़े मजे से लिखा हुआ है, ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन, आगे लिखा होता है माइनस ई जंक्शन। ये जंक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा उतना अच्छा है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट की जो सॉल्ट्स हैं उनका जो रिजल्टिंग जंक्शन पोटेंशियल होता है वो बहुत क्या होता है, कम। वो कम क्यों होता है, क्योंकि पोटेशियम और क्लोराइड, पोटेशियम और नाइट्रेट की मोबिलिटीज बहुत मैच करती हैं। तो वो चार्ज एक्वस लेयर में सेपरेट नहीं होते, फिर उनकी मोबिलिटीज चूंकि एक जैसी हैं। एक बच्चा ज़्यादा अच्छा भागता है, एक बच्चा ज़्यादा कम अच्छा भागता है, वो भागेंगे एक साथ, तो फिर एक दूर रह जाएगा, एक करीब रहेगा, एक दूर होगा। तो इसी तरीके से जब सोडियम और क्लोराइड आयन जब मेरे सॉल्ट ब्रिज से जा रहे हैं सॉल्यूशन में, तो क्या हो रहा है, जंक्शन क्रिएट हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का। और जहाँ पॉजिटिव आयंस करीब हैं और नेगेटिव आयन बहुत दूर हैं, ऐसे में एक और पोटेंशियल क्रिएट हो गया। सिर्फ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं, तीसरा पोटेंशियल भी क्रिएट हो गया, जंक्शन पोटेंशियल। अगर मैं पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट डालूं, जो कि नहीं है मेरे पास, अगर होती है मैं डालता, तो यहाँ पर वो जंक्शन पोटेंशियल बहुत कम आता और मेरी वैल्यू और अच्छी आती, 1.09 आती थी। अभी भी एरर होता क्योंकि मैं वाटर जो इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें अपने आयंस भी मौजूद है, वो भी कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दे रहे होंगे, तो उनका भी पोटेंशियल होगा कुछ, जिसकी वजह से एरर। तो ये थे एरर के नाते। अब हम क्या करते हैं, जिंक की कंसंट्रेशन कम कर देते हैं और देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। हम दोबारा से टेयर करेंगे, तो ये सेल देखा, वोल्टेज देखा इसका, तो टेयर ये जिंक सल्फेट कितनी डालनी है हमने इस बार, 0.1 मोलर के लिए क्या कैलकुलेट किया था, 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 नहीं किया था, 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, बताओ कितना करना है, 0.01। चलो शुगर मैं कर सकता हूँ, तो बहुत ही कम चाहिए होगा नहीं। अब हम देखते हैं क्या होता है वोल्टेज में फर्क। चलो कॉपर रहते का वैसे सॉल्ट ब्रिज, वेट अ मिनट, और मज़े की बात आपको बताऊं, अगर मैं इसको टिश्यू पेपर को बीच से फाड़ दूं और फिर दोनों को डाल दूं, फिर से वोल्टेज 0 हो जाएगा। इसका रीज़न भी बताना मुझे। और हाँ, सॉल्ट ब्रिज आपका कांटेक्ट में ही आना चाहिए आपकी रॉड से। ये कुछ डिटेल्स हैं, आ जाओ भाई जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। अब हम वोल्टेज अपना, बहुत गलत किया मैंने कि मैंने पहले से इलेक्ट्रोड नहीं रख के रखा। एनीवेज
क्या रीडिंग आती है? 1.06। जैसा ही मेरा हाथ बहुत ज़्यादा कर रहा है इसको, जिस पे रुक रही है ना रीडिंग मैक्सिमम, वो बताना। 0.85। 0.83, 84, 85। अब ये है रीडिंग हमारी। नर्न्स इक्वेशन क्या कह रही थी? ओके, रीडिंग पे इतना फर्क नहीं आएगा, कंसंट्रेशन में कम कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पर कंसंट्रेशन को क्या करता हूँ, कम करता हूँ जिंक सल्फेट की, तो मेरे पास नर्न्स इक्वेशन का रिजल्ट नहीं आता। अब यहाँ पर हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ एरर हैं, तो पहली बात तो ये सोडियम क्लोराइड है, इसका जंक्शनल पोटेंशियल है। दूसरी बात जो मेरे पास एक और एरर मौजूद है वो ये कि जो कॉपर सल्फेट है मेरे पास, ये इसकी कंसंट्रेशन मेरे पास स्टैंडर्ड नहीं है, एक एरर ये भी है मेरे पास। तीसरा एरर मेरे पास ये है कि वाटर में डी आयोनाइज इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो ये भी एरर है। लेकिन जो बात गौरतलब है यहाँ पर हमारे इस नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के एक्सपेरिमेंट में, जो बात गौरतलब है वो बात गौरतलब ये है कि आप देखो कि वोल्टेज कंसंट्रेशन चेंज करी तो वोल्टेज चेंज हुआ। ये है सारा का सारा थीम पोटेंशियोमीटर की। अब अगर मैं अपनी इस लैब की सेटिंग में कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहता हूँ कि जिससे मुझे जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन का पता हो, मैं क्या करूँगा? मैं 5 जिंक सल्फेट की नॉन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस बनाऊंगा, और फिर जब मैं बीकर्स में वो नॉन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बना लूँगा, तो मैं फिर उनको अपने स्टैंडर्ड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से वोल्टेज उनके 500 कैलकुलेट करके एक ग्राफ बना लूँगा, जिसमें कंसंट्रेशन जो होगी वो कहाँ होगी? एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई एक्सिस में कौन होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल पोटेंशियल। तो मेरे पास एक कर्व या एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, राइट, कि जिससे फिर मैं अपना छठा सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का अननोन कंसंट्रेशन का ला लूँगा, जिसकी कंसंट्रेशन मुझे नहीं पता, और फिर मैं उसका पोटेंशियल मेजर करूँगा, उसकी कंसंट्रेशन मुझे नहीं पता, और फिर उस ग्राफ में जाऊँगा और उस ग्राफ में पता करूँगा कि इसका जो वोल्टेज की रीडिंग है वो किधर आई है, और फिर मैं उस लाइन तक जाऊँगा और फिर मैं देखूँगा कि कंसंट्रेशन क्या बनती है उसकी। इस तरीके से ये डिवाइसेस कैलिब्रेट होती हैं, पोटेंशियोमीटर, पीएच मीटर, ये कैलिब्रेट होती हैं। थीम समझ में आई? तो ये बात 2 रीडिंग से, एक मैंने बनाया नॉन स्टैंडर्ड पे, एक बनाया स्टैंडर्ड पे, उससे हमको पोटेंशियोमीटर समझ में आया, सॉल्ट ब्रिज का रोल समझ में आया, जंक्शनल पोटेंशियल समझ में आया, राइट, और सोर्सेज ऑफ एरर क्यों है वो समझ में आया। ये थी हमारी कल। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होंगी वो पोटेंशियोमीटर पे होंगी। पोटेंशियोमीटर की अब वर्किंग समझ में आएगी आपको, पोटेंशियोमीटर एक्चुअली डिवाइस क्या होती है, कैसे वो पीएच भी कैलकुलेट करता है, अननोन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करता है। अब हल्की फुल्की ग्लिम्स मिल रही होगी किस तरीके से अननोन कंसंट्रेशन फाइंड आउट होती है चीज़ों की, पीएच कैलकुलेट होगी एंड सो ऑन। ठीक है भाई, चलो।